हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। आप लोगों को पता ही है, कल हमारे देश भारत में मंगलवार 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया था। तो अब देखिए इसमें क्या क्या तब्दीलियां की गई है और क्या कुछ नया है, कहाँ कुछ घटा है और कहाँ कुछ बढ़ा है। तो आइए सबसे पहले हम इसके ऊपर हमारी चर्चा करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले टारगेट है इनका इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है भारत में अभी भी कंटिन्यूड है, इन्फ्लेशन लो स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड 4% टारगेट। अब जो कोर इन्फ्लेशन है, चाहे वो नॉन फूड हो या नॉन फ्यूल, ये अभी है 3.1%। तो अब नेक्स्ट इज अंतरिम बजट। तो इन्होंने अंतरिम बजट में कहा है कि हमें ज़रूरत है फोकस करने की, मतलब हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है किस पर, 4 मेजर कास्ट पर। तो देखिए, कास्ट का मतलब यहाँ पर मतलब वो उच्च जाति और नीचे जाति नहीं है, यहाँ पर मतलब वर्ग है। सबसे पहले गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, पुअर, वेमेन, यूथ एंड फार्मर। अन्नदाता के लिए उन्होंने पिछले महीने अनाउंस किया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एटलीस्ट 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट होगी। तो उसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इससे देखिए किसको फ़ायदा होगा, 80 करोड़ जनता को, यहाँ पर हमारे किसान भाइयों से है। तो अब जो हमारा अंतरिम बजट है वहाँ पर और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, उनको फिर से जारी करने के लिए भी बात चल रही है। अब बजट की जो थीम है उसमें देखिए क्या है। अब इसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया है, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट स्किल, MSME और मिडिल क्लास के लिए इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है 5 लाख में, पैकेज में 5 स्कीमें हैं और इनिशियल फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग और अदर अपॉर्चुनिटी के लिए इन्होंने 4 करोड़ युवा और 5 साल के पीरियड के लिए इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट की पेशकश की है कि इतने खर्च किए जाएंगे, किसके लिए, 4.1 करोड़ यूथ के लिए। तो अब इसमें क्या है कि अब इस साल इन्होंने प्रोविज़न रखा है 1.48 करोड़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए। अब देखिए बजट में प्रायोरिटी क्या है। तो सबसे पहले इसको किस चीज़ से डिनोट किया जा रहा है, विकसित भारत के लिए, कि हमें आने वाले समय में हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। तो इसमें इनकी 9 प्रायोरिटीज़ है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रिसेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस। नेक्स्ट वन इज अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में है इनोवेशन, रिसर्च एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। सब अब इसमें क्या है कि ये जो है बजट है हमारा इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसका ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये बजट जो है फुलफिल और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हमारे भारत में लेके आएगा, ये वो कहना चाहती है। और इन्हीं जो प्रायोरिटी है, हम हमारी जर्नी को, हमारे गोल को विकसित भारत के लिए रखेंगे। यानी कि हमारा जो गोल होगा, ये जो बजट प्रस्तुत किया है वो गोल होगा विकसित भारत। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देखिए इन्होंने क्या रखी है, प्रोडक्टिविटी एंड रिलायंस इन एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट की जाएगी तो उसके लिए फंड प्रोवाइड ये करेंगे। तो अब जो फंड विल बी
provide in challenging mode include private sector domain expert both from the government and outside will oversee the conduct of such research। तो इसके लिए भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब 109 यानी कि 109 हाई यील्डिंग्स और एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज इन 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी कि 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिसल्टिंग वैरायटी ऑफ 32 खेत मतलब 32 भूमियों में ये इन्होंने कहा है कि ये रिलीज़ की जाएगी। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें लगभग 1 करोड़ फार्मर है वो इंक्लूड होंगे जो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, लेकिन साथ साथ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें साथ होगा और इसमें 10,000 नीड बेस बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी इस्टेब्लिश, इसके लिए किए जाएंगे 10,000। अब मेजर मिशंस ऑफ पल्सेस एंड ओवल सीड, तो अब इसके लिए क्या है कि हम इसमें पल्सेस ऑयल सीड सच एज मस्टर्ड ग्राउंडनट सीसम एंड सोयाबीन के लिए हम इसमें आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंटी लाएंगे, हम हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे इन चीज़ों में। वेजिटेबल, अब नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स। तो अब इसमें क्या है कि फार्मर यानी कि हमारे किसान भाइयों को प्रेरित किया जाएगा कि उच्च किस्म की सब्जियां बनाएं और स्टार्टअप इन अब इसके लिए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर कोऑपरेटिव एंड स्टार्टअप वेजिटेबल सप्लाई इंक्लूड कलेक्शन स्टोरेज एंड मार्केट, इनके लिए भंडार नियुक्त किए जाएंगे और मार्केटिंग। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें देखिए क्या किया जाएगा, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ यूजिंग विल बी 400 डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें क्या है कि 6 करोड़ फार्मर और किसानों से उनकी भूमि उधार ली जाएगी और उनकी भूमि रजिस्टर होगी, और इसके साथ साथ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इनेबल किए जाएंगे 5 राज्यों में। अभी तक इसमें 5 राज्यों के जो नाम है वो इंक्लूड नहीं हुए। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा फैसिलिटेड थ्रू नाबार्ड। अब नेशनल कॉरपोरेशन पॉलिसी, तो इसके द्वारा 1.50 लाख करोड़ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन हमारी प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें 3 स्कीमें जो है लिंक एंड इनिशिएट किए जाएगी एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेज। देयर विल बी बेस्ड ऑन इनरोलमेंट इन EPFO एंड फोकस किस चीज़ पे करेगी, रिकॉग्नाइज द फर्स्ट एम्प्लॉय एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर। तो देखिए सबसे पहली स्कीम क्या है कि जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी की है वो इंस्टॉलमेंट आएगी, उसको मिल जाएगी, और उसके साथ साथ 15,000 रुपये दिए जाएंगे। द एलिजिबिलिटी लिमिट सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ द स्कीम एक्सेप्ट। अब इससे क्या होगा, इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा 210 लाख युवा को। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग में जॉब की क्रिएशन की जाएगी EPFO के द्वारा। इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट द स्कीम एक्सपेक्ट। अब इस स्कीम से 30 लाख युवा एंटर करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे और एम्प्लॉयर भी बनेंगे। सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयर, इसके लिए क्या किया है कि 1 लाख पर मंथ सैलरी काउंट होगी, और उसके अलावा तब 3,000 पर मंथ 2 साल के लिए दिए जाएंगे उनके EPFO कंट्रीब्यूशन एंड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को।
और अब ये स्कीम जो है एक्सपेक्ट की जाती है 50 लाख पर्सन के लिए। अब पार्टिसिपेशन एंड विमेन, इसमें औरतों की भागीदारी है वो भी इंक्लूड की जाएगी। अगर आप लोगों को पता है, अगर याद हो तो पिछले साल हमारा एक संसद में बिल अनाउंस हुआ था, अभी तक देखिए वो पास नहीं हुआ है, कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को। किसके लिए भाई? उनकी भी संसद में भागीदारी हो। मेरे कहने का मतलब, अगर संसद में अगर 100 सांसद हैं तो उसमें से 33 महिलाएं होनी चाहिए। अब इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी हैं। अब देखिए क्या क्या है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर स्क्रीनिंग कोलैबोरेशन होगा और इसमें 20 लाख युवा जो हैं वो स्किल खरीदेंगे, 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे और हब बनेंगे, और उनके साथ साथ कोर्स भी इंक्लूड किया। अब स्किलिंग लोन दिया जाएगा। मॉडल स्किलिंग लोन अब जो है वो रिवाइज कर दिया गया है, तो अब वो कितना मिलेगा? 7.5 लाख गारंटीज दिया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट प्रोविडेंट, और ये हेल्प करेगा 25,000 स्टूडेंट को हर साल 25,000 स्टूडेंट को लोन दिया जाएगा। अब एजुकेशन लोन दिया जाएगा किसके लिए? हायर एजुकेशन को 10 लाख, और ये 1 लाख स्टूडेंट को हर साल दिया जाएगा, और ये 3% इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट 3 प्रायोरिटी है हमारी जो गवर्नमेंट है वो अब फार्मर, यूथ, विमेन, इन सब के लिए अलग अलग स्कीम ले जा रही है कि जो सोशल जस्टिस है, सैनिटेशन अप्रोच है, वो एलिजिबल पर्सन को कवर करेगी एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए। मतलब उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो और एजुकेशन भी हो। हम एक बार माफ़ कीजिएगा। तो अब इसमें क्या है कि स्पोर्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्राफ्ट्समैन, एंशियंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन एंटरप्राइज, स्ट्रीट वेंडर्स, सच ए विश्वकर्मा, PM स्वानिधि, नेशनल लाइवलीहुड मिशन स्टार्टअप, इन सब के लिए स्थापित किया। अब पूर्वोदय के अंदर जो अब क्या है? वी विल फॉर्मुलेट प्लान पूर्वोदय ऑल राउंड डेवलप ईस्टर्न रीजन, उत्तरी भाग को, जिसमें आते हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब कवर किए जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, किसके अंतर्गत? विकसित भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर, वी विल we will support development of industry in the node of at Gaya. The corridor will catalyze industry development in eastern region. यहाँ पर इंडस्ट्री मतलब स्टैब्लिश की जाएगी इन ईस्टर्न पार्ट में, और दिस मॉडल शोकेश विकास भी, विरासत भी इससे इनिशिएट किया जाएगा। अब हम किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? पटना पुरिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, भागल्या राजगीर, वैशाली एंड दरभंगा सोपोर एंड एडिशनल लेन, इन सब के लिए जो है 26,000 करोड़ रुपए का अमाउंट होगा, जो इनके अंदर रेलवे को इस्टेब्लिश करेगा और एक पुल बनाया जाएगा गंगा के ऊपर। तो अब एडिशनल एलोकेशन है सपोर्ट की, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट करे बैंक को। अब आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ये रहा। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस एक्ट को लिए जा रही है। इन करंट फाइनेंशियल ईयर 15,000 करोड़ विल बी अरेंज
वाइल एडिशनल अमाउंट ऑफ फ्यूचर एयर। अब देखिए इसमें क्या है, हम इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे सबको मल्टी लैटरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। द गवर्नमेंट will is fully committed to financially and yearly completion of Polvaram irrigation project which is the lifeline of Andhra Pradesh and in farm। तो इसको भी इन्होंने ये भी कमिट किया है कि इस प्रोजेक्ट को भी इन्हेंस किया जाएगा। अंडर द एक्ट द प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एरिया को भी डेवलप किया जाएगा और उसके लिए भी फंड। और अब देखो और क्या क्या चीज़ है, वाटर, पावर, रेलवे, रोड्स, और ये विशाखापट्टनम किसके लिए, चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब के लिए भी विकास, इनमें भी विकास किया जाएगा। अब जो बैकवर्ड है रायसीमा, पराकम एंड नॉर्थ आंध्र स्टेट ऑल्सो, इनमें भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब पीएम आवास योजना, ये गांव और अर्बन दोनों जगह पर वो है स्थापित की जाएगी कि भाई घर की जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरी की जाए। अब महिलाओं के लिए बजट में क्या है कि 3 लाख करोड़ की स्कीम है महिलाओं और औरतों के लिए दी जाएगी ताकि उनका भी भरपूर योगदान हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके लिए हम 63,000 गांव वो है कवर करेंगे, किसके, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल के साथ। अब बैंक ब्रांचेज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अब इसमें 100 ब्रांच जो हैं वो खोले जाएंगे एक्सेट्रा, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन पर। अब इसके लिए प्रोविज़न कितना रखा गया है, 2.66 लाख करोड़ का रूरल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो अब देखिए एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर के लिए इसमें क्या है, इसमें इनके लिए भी, इनको भी इंक्लूड किया गया है। लेबर यहाँ पर लेबर की प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंसिंग कवर किया जाएगा और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी होगा। अब इसके लिए क्रेडिट गारंटीड स्कीम भी लाई गई है और उसमें क्या है, 100 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा माफ़ कीजिएगा। अब इसमें नया क्या है, तो इसमें है दे विल ऑल्सो लेड टू गेटिंग डेवलपमेंट न्यू क्रेडिट असेसमेंट बेस्ड ऑन स्क्रॉलिंग फुटप्रिंट इकोनॉमी एक्सेप्ट द इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर भी इनके इम्प्रूवमेंट के लिए बात की जा रही है। तो अब एनपीए को यहाँ पर अवॉइड किया जाएगा। अब मुद्रा लोन, इसमें क्या है, मुद्रा लोन को भी बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था, 10 लाख था और अब ये 20 लाख हो गया है तरुण कैटेगरी में। तो अब इसमें क्या है कि इनहैंस स्कोप ऑफ मैंडेटरी इन टीआरडीएस। अब इसमें क्या है, 500 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक, इसमें 22 सीपीएससी एंड 7,000 मोर कंपनियां हैं वो इसमें इंक्लूड हो गई है। मीडियम एंटरप्राइज ऑल्सो इंक्लूड द स्कोप ऑफ सप्लाई में। अब सिडबी ब्रांचेज एमएसएमई क्लस्टर, तो इसमें क्या है कि 3 साल के अंदर और भी कई सिडबी की ब्रांचेस खोली जाएगी। अब इस साल 24 ब्रांचेस होगी और आगे हम एक्सपेंड करेंगे 6। वी एक्सपेक्ट टू 168 आउट ऑफ 242 मेजर क्लस्टर।
अब इसमें क्या है, फूड इरिगेशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, इसमें क्या है, सेटिंग अप 100 फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग लैब्स इसमें स्टैब्लिश करें, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड हब। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसमें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज अब इसमें एज द 5th स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर पैकेज, इसमें क्या है, 500 टॉप कंपनी 1 करोड़ 5 साल के अंदर, और ये 12 मंथ में रियल लाइफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्टैब्लिश करेंगी। अब इसमें इस एन इंटर्नशिप अलाउंस 500 per month along with a one-time assessment. 600 will be provide, company will be expect bear training course and 10% of the internship course. अब इंडिविजुअल पार्क, अब इसमें 100 शहरों में इंडिविजुअल पार्क स्थापित किए जाएंगे, किसके अंडर, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले के अंदर, इंडस्ट्रियल है। अब नेक्स्ट वन इज 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो, ये भी किया जाएगा। रेंटल हाउसिंग ये भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। शिपिंग इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश की जाएगी। क्रिटिकल माइनर मिशन, अब आप लोगों को पता है जो माइनर हैं हमारे, उनको इट मैंडेट विल इंक्लूड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्किल वर्कफोर्स, एक्सटेंड प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क एंड सूटेबल फाइनेंशिंग मैकेनिज्म। अब ओवरशोर माइनिंग ऑफ मिनरल्स, तो इसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी फर्स्ट टेक्निक ऑफशोर ब्लॉक ऑफ माइनिंग बिल्डिंग एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी क्राइड आउट। तो अब नेक्स्ट वन इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस होगी। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म IBC इकोसिस्टम के तहत होगा। अब वॉलंटरी क्लोजर देखिए क्या होगा, इसमें इस सर्विस को द सर्विस ऑफ सेंटर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट विल एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कर दिया है कुछ टाइम के लिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हजार से ज़्यादा कंपनियां 3 लाख करोड़ क्रेडिट लेंगी। एडिशनल 20,000 केस इन्वॉल्व 10 लाख करोड़ हैव बी डिस्पोज इवन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। डेप्ट रिकवरी, स्टेप 2 रिफॉर्मिंग स्टैंडिंग डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल विल बी टेकन। अब इसमें क्या है, डेप्ट यानी कि कर्ज से उभरने के लिए भी अब स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। अब इसमें इस्टेब्लिश की जाएगी एडिशनल ट्रिब्यूनल्स। अब नेक्स्ट वन इज अर्बन डेवलपमेंट, इसके लिए अब आप लोगों को पता है सिटी ऑफ ग्रोथ हब है। अब इसमें देखिए क्या है, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ सिटी ऑफ ग्रोथ में, दिस विल अचीव थ्रू इकोनॉमिक एंड ट्रांजिशन प्लानिंग ऑर्डरिंग डेवलपमेंट ऑफ पेरी अर्बन एरिया यूजिंग टावर प्लानिंग स्कीम टाउन प्लान। अब इसमें फॉर क्रिएटिव बाउंड फील्ड डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग सिटी विद ए ट्रांसपोर्टेड इम्पैक्ट आवर गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसिंग मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन। ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अब इसमें क्या प्लान है, 14 लार्ज सिटी विद ए पॉपुलेशन जिनकी 30 लाख से है वो इसके अंडर आएंगी। इम्प्लीमेंटेशन होगा फाइनेंसिंग एजेंसी का। अर्बन हाउस PM हाउस आवास योजना के तहत अर्बन 2.0 हाउस नीड 1 करोड़ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली। अब इसके लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 ईयर में लगाए जाएंगे। अब वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइज
100 से ज़्यादा शहरों में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। स्ट्रीट मार्केट में अब ये डेवलपमेंट करेंगे 100 वीकली हाट एंड स्ट्रीट फूड हब्स सेलेक्ट, और इसमें स्ट्रीट वेंडर को भी पूरा फ़ायदा होगा। अब स्टैंप ड्यूटी जो है वो जो है वी विल इनकरेज स्टेट विल कंटिन्यू टू चार्ज हाई स्टैंप ड्यूटी टू मॉडरेट, हाई से मॉडरेट कर दी गई है स्टैंप ड्यूटी। एनर्जी में देखिए सबसे पहले क्या है, इस इंटरिम बजट में इन्होंने अनाउंस किया है सस्टेन हाई एफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद द एनर्जी सिक्योरिटी अवेलेबल। इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है, अब इसमें सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, हर घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी हर जगह। तो अब इसके लिए 1.28 करोड़ रुपए 14 लाख एप्लीकेशन के साथ दी जाएगी। पंप स्टोरेज पॉलिसी, इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के काम आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर, अब इसमें देखिए क्या है, सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी न्यू एजेंसी, इसके अंदर इसको भी विकसित भारत के अंदर इंक्लूड किया। एडवांस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, ये भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे फुल स्केल 800 न्यू कमर्शियल प्लांट के साथ। तो रोड मैप है हार्ड टू अबेट। अब इसमें देखिए क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट टू इमिशन टारगेट विल फॉर्मुलेटेड अप्रोप्रिएट रेगुलेशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ 3 इंडस्ट्री फ्रॉम करंट प्लेटफॉर्म अचीव ट्रेडमार्क टू इंडियन कार्बन मार्केट, ये कार्बन के लिए है। तो हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।